Hello student, we will discuss here understanding secularism. What is secularism? Secularism is a belief that no one should be discriminated on the basis of the religion he or she practice. Every citizen, irrespective of which religion he or she follows, is equally in the eye of laws and policies that govern the nation. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को बराबर मानना। मतलब स्टेट या राज्य जो है वो उसका कोई अपना धर्म ना हो, बल्कि वो सभी धर्मों को बराबर माने। तो भारत जो है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। भारत है, अमेरिका है, ये इसके एग्जांपल हैं। वो सेकुलर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर किसी एक धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया है, बल्कि उसके अलावा सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। बजाय इसके कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने राजधर्म घोषित किए हुए हैं। जैसे हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म है, नेपाल में हिंदू धर्म है, बाकी और भी बहुत से कंट्री हैं जिनमें मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म को राजधर्म घोषित किया गया है। बट वी इंडियंस आर सेक्युलर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर सेपरेटिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि धर्म को हम स्टेट से सेपरेट करें या स्टेट से अलग रखें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिकली काम करे, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करे। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। कोई भी कंट्री आज के समय में ऐसा नहीं है जहाँ पर सिंगल एक ही धर्म के लोग रहते हों। सभी कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन अ मेजोरिटी। और ये भी संभव नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एक धर्म मेजोरिटी में होगा और बाकी माइनॉरिटीज़ में होंगे। मतलब एक धर्म की संख्या ज़्यादा होगी, बाकी लोगों की संख्या कम होगी। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions. अब जो पावर मेजॉरिटी ग्रुप के पास है, उस पावर का यूज़ मेजॉरिटी ग्रुप अगर अपने फ़ायदे के लिए करता है, उस रिसोर्सेज का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करता है, बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट या डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता है, तो वो उस देश के लिए नुकसानदायक होता है। वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्बेरस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्निक्स डिफरेंटली। अब ये भी ज़रूरी है कि किसी भी देश में हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे अपने धर्म को मानने की, अगर वो धर्म बदलना चाहे तो बदलने की, और जिस भी तरीके से वो पूजा पाठ करना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये केवल और केवल सेक्युलर स्टेट्स में ही संभव है। क्योंकि अगर हम किसी मुस्लिम कंट्री का अगर उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अरेबियन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम अगर रहता है तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता वहाँ पर, और इवन वो अपने रिलीजियस सिंबल तिलक या माला वगैरह पहनकर बाहर नहीं निकल सकता, और उसको अपने त्यौहार जो है वो अपने घर के अंदर बनाने होते हैं। वहाँ पर किसी तरह की भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, जिसको नॉन सेक्युलर कंट्रीज़ कहा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलर स्टेट। अब हमारा क्वेश्चन आया कि सेक्युलर स्टेट का क्या महत्व होता है, क्यों ज़रूरत होती है सेक्युलर स्टेट की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग केवल एक सेक्युलर कंट्री ही इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर सकता है, उन सबको महत्व दे सकता है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेक्युलर स्टेट को फॉलो करने होते हैं? फर्स्ट इज़ दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक धार्मिक जो कम्युनिटी है या एक धार्मिक संप्रदाय जो है वो किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। सेकेंड वन इज़ that some members do not dominate other member of the same religious community। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके शोषण करने की कोशिश नहीं करेंगे, और सभी को इक्वली राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। एंड थर्ड वन, दैट द स्टेट डजंट
enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी धर्म के लोगों से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी, उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति और कल्चर को बनाए रखने के लिए पूरी छूट दी जाएगी, पूरा अधिकार दिया जाएगा। और जो राज्य है या सरकार जो है वो किसी एक धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसको आगे बढ़ाने में सहायता नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए वो इक्वली मायने रखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न secularism? This is a big question for us. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism that state can intervene in religious affairs। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है कि अमेरिका जो कि एक कम्प्लीटली सेक्युलर स्टेट है, डेफिनेशन के वर्ड टू वर्ड फॉलो करता है, तो उसका मानना है कि धर्म और राज्य दोनों ही अलग अलग हैं। वहाँ की सरकार किसी भी तरह के धार्मिक क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करती है और वहाँ पर पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। बजाय इसके जो भारत में सेक्युलरिज्म अपनाया गया है उसमें हम भारतीय गवर्नमेंट जो है वो अगर धार्मिक संप्रदायों में किसी कम्युनिटी में कोई किसी तरह का इस तरह का रीति रिवाज है जिससे लोगों को नुकसान होता है तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है, इसके रिलीजियस अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर सकती है। ये डिफरेंस है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कि वहाँ पर धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता, वहाँ की गवर्नमेंट नॉन इंटरफेरेंस है, जबकि भारत में धर्म के मामले में सरकार इंटरफेयर तो करती है लेकिन लिमिटेड तरीके से करती है कि वो उसके पर्सनल जो धार्मिक मैटर्स हैं उनमें ना करके बल्कि जो समाज के लिए हितकारी जो रीति रिवाज हैं उनके लिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, it does maintain a principled distance with religion। और भारत में धर्म और स्टेट को बिल्कुल अलग नहीं किया गया है बल्कि कुछ हद तक अलग किया गया है, और जिसके कारण ऐसा कुछ होते हुए भी भारतीय गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है और वो हर धर्म के जो आंतरिक मामलों में बेवजह इंटरफेयर नहीं करती बल्कि उनको पूरी तरह से छूट मिली हुई है अपने अपने धर्म को मानने की। केवल वहीं पर इंटरफेयर करती है जहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के बारे में कुछ गलत हो रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म को अपनाया गया है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, उससे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी एक इसका दूसरा रूप भी हमारे सामने है। सेक्युलरिज्म में हमने बात की कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन यही उसका एक विरोधी पक्ष भी हमारे सामने आ जाता है, रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लोकसभा। कि SC और ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी उनको लोकसभा तक में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, इसके अलावा भी उन्हें और भी सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया? कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि अगर सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस रिजर्वेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सम सीट्स इन लोकसभा आर बीइंग रिजर्व फॉर दीज कैटेगरीज। इन कैटेगरीज़ के लिए कुछ सीट्स प्रोवाइड की गई हैं, इसमें से लोकसभा में भी कुछ सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। ए मेंबर ऑफ दीज कैटेगरीज कैन गेट इलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिजर्व सीट ऑफ द 543 सीट्स इन लोकसभा, 79 आर बीइंग रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 40 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारी जो रिज़र्व सीट है वो लगभग 79 सीट्स हैं जो रिज़र्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 40 सीट्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व हैं। और इन सीट्स पर केवल इन्हीं कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और उसमें एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब बनकर आ सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि हमारे जो ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी समय से सैकड़ों सालों से उच्च वर्गों का दमन या उच्च वर्गों का शोषण सहते आ रहे हैं। उस शोषण से वो इतना दब चुके हैं कि वो अपने इक्वली जो राइट्स मिले हुए हैं उनका यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उनको इवन हमारे बराबर लाने के लिए, बाकी जो उच्च जातियां हैं उनके बराबर लाने के लिए ये प्रोसीजर रखा कि जब तक वो
इक्वली नहीं आ जाते हैं हमारे बराबर, उनके लिए शिक्षा और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी जगह पर कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन.